ओम शांति। शांति ही मंत्र है मनुष्य कुल के लिए। विभाजित करो और राज्य करो, यह एक उपहार है जो अंग्रेज हमारे लिए छोड़ कर गए। उनका सिद्धांत तोड़ना और जीना है। भारतीय संस्कृति सद्भाव में रहने पर जोर देती है। हमने स्वतंत्रता हिंसा से नहीं पाई। बापूजी ने हमारे लिए शांति, अहिंसा और सहनशीलता से उसे हासिल किया। हिंसा से कुछ भी नहीं किया जा सकता। आधुनिक वैज्ञानिक प्रगति से न्यूक्लियर और एटॉमिक शक्तियों का प्रयोग करके जो युद्धोपकरण अन्वेषित किए गए हैं, उनको वे लोग अपने अपने राष्ट्र की शक्ति और घमंड माने तो भी आखिर परिणाम क्या होगा? सारे संसार को क्षण में मिटाने के लिए वह एक और महाविश्व युद्ध की शुरुआत करने के कारण बनेंगे। ये आविष्कार आज हम कई दूर अन्य ग्रहों की खोज कर रहे हैं, लेकिन हम जिस ग्रह पर रहते हैं वहाँ सुख और शांति से रहना भूल चुके हैं। डार्विन का सूत्र बताता है कि जो मजबूत है वह जी सकेगा और जो कमज़ोर है वह नहीं। क्या दुनिया में कमज़ोरों के लिए कोई जगह नहीं है? पानी को हम अधिकतम तापमान पर उबालते हैं, लेकिन बाद में वह अपनी मूल स्थिति में ठंडा ही रहेगा। इसी प्रकार शांति मनुष्य का स्वभाव और मूल गुण है। शांति के बिना सुखी जीवन जीना असंभव है। शांति कोई भौतिक वस्तु नहीं है। दूसरों पर हिंसा करके हम सुकून से जी नहीं सकेंगे, अथवा दूसरों को असंतुष्ट करके हम संतुष्ट भी नहीं हो सकेंगे। ईर्ष्या, द्वेष, घृणा से हम कुछ भी हासिल नहीं कर सकते हैं। वास्तव में इनसे हम खुद को ही नुकसान पहुंचाते हैं। ईर्ष्या, द्वेष आग है जो एक दूसरे पर प्रयोग करने से पहले खुद को जलाती है। जैसे आग की तीली पहले खुद को जलाती है, ऐसे ही ईर्ष्या द्वेष से हम सबसे पहले खुद की शांति सुकून को नष्ट कर लेते हैं। पंच विकार काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार आत्मा के जन्मजात शत्रु है। इन विकारों के आधार पर किए गए सभी कर्म कुकर्म है। इन विकारों से मानव आज भ्रष्ट बन चुका है। मनुष्य क्रोध के वशीभूत होकर कुकृत्य और पाप कर रहा है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हिरोशिमा और नागासाकी पर किए गए परमाणु बम का परीक्षण अभी भी वहां के लोगों को व्यथित कर रहा है। उस क्षेत्र में आज भी कोई फसल नहीं है और भूमि जहरीली बनी हुई है। उस आक्रमण से यदि आज भी वह क्षेत्र इतनी बुरी तरह प्रभावित हो चुका है, तो अमेरिका और रूस जैसे ताकतवर देशों ने इस तरह के न जाने कितने घातक और विश्व विनाशकारी बम अन्वेषित किए हैं। यदि इनका प्रयोग किया तो इस धरती पर एक भी जीवित नहीं रहेगा और इससे विश्व का विनाश निश्चित है। लेकिन हम भारतीय शांति प्रेमी हैं जिन्होंने दुनिया में शांति की घोषणा की है। बुद्ध, महावीर और विवेकानंद जैसे महान लोगों का जन्मस्थान यह भारत है। तो आइए हम शांत चित्त बनकर विश्व के आगे आदर्श बनकर विश्व में शांति स्थापन करेंगे का प्रयास करें और सबको शांति का संदेश दें। यत्र तत्र सदाकाल के सुख के लिए शांति ही मंत्र है मनुष्य कुल के लिए। ओम शांति। मेरे बाबा, प्यारे बाबा, मीठे बाबा, शिव बाबा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओम शांति।